इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम, जो 11वीं और 12वीं दोनों के लिए है। हिंदी में आता है अध्याय 5 विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। लेखन के विशेष रूप और उसके प्रकार जानते हैं कुछ अनोखे बातों के साथ, जिसमें 10 लाख संगीनों मेरे भीतर वह खौफ पैदा नहीं करती जो 3 छोटे अखबार कर देती है। नेपोलियन का ये लिखा हुआ है और नेपोलियन का है, बात मानने की जरूरत नहीं है, गांधी जी का बात मानो केवल। इस पाठ में क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या है विशेष लेखन, विशेष लेखन की भाषा और शैली, विशेष लेखन के क्षेत्र, कैसे हासिल करें विशेषज्ञता, मतलब विशेष चीज को कैसे हासिल करें, हम कैसे दे सकते हैं। तो चलिए यहां से शुरुआत करते हैं एक नजर में से, ठीक है, और इसी के साथ हमारा पाठ शुरू भी हो जाता है। पिछले अध्यायों में हमने जनसंचार के तमाम माध्यमों के अलावा लेखन के विभिन्न प्रकारों पर बात की है। अलग अलग प्रकारों पे जनसंचार के माध्यम पर भी बात किया है। समाचार और फीचर लेखन के फर्क को समझा, लेकिन मीडिया लेखन के कई और पहलू भी होते हैं। जैसे में आपने ध्यान दिया होगा कि ज्यादातर अखबारों में खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन के अलावा पृष्ठ होते हैं, बाकी बस, ठीक है। इनमें छपने वाली खबरें फीचर या आलेख कुछ अलग तरह के लिखे जाते हैं, कुछ अलग इनका ही होता है। और इनकी न सिर्फ शैली अलग होती है बल्कि भाषा भी अलग होता है। एक समाचार पत्र या पत्रिका तभी संपूर्ण लगती है जब उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी गई होती है। तब इससे समाचार पत्रों में एक विविधता आती है, मतलब अलग अलग प्रकार आ जाते हैं और उनका क्लेवर व्यापक हो जाता है। जो पढ़ने वाला और उसका मार्केटिंग जो होता है बहुत ज्यादा अनोखा हो जाता है। और आगे का है, दरअसल पाठकों की रुचियां बहुत व्यापक होती है। क्या होती है? बहुत व्यापक होती है। उन्हीं की वजह से तो अखबार बिकता है। और वे साहित्य से लेकर विज्ञान तक तथा कारोबार से लेकर खेल तथा सभी विषयों पर पढ़ना चाहते हैं। हर विषय का नॉलेज रखना चाहते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारे पाठक ऐसे भी होते हैं जिनकी विज्ञान या खेल या कारोबार या सिनेमा में गहरी दिलचस्पी होती है और वो बहुत घुस कर रहते हैं अंदर में। ना ही मेरे को ठीक से विज्ञान समझ में आता है, फिर भी 50% से ऊपर आता है। खेल कूद में तो हमको बचपने से आदत नहीं लगाया गया। कारोबार का है, सिनेमा तो मुझे 50% देख ही लेते हैं। तो इन सब में दिलचस्पी है थोड़ा मोड़ा, बस ज्यादा नहीं। वे अपनी दिलचस्पी के इन विषयों के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं। किससे? विस्तार से, मतलब बहुत गहराई से पढ़ना चाहते हैं। इसलिए समाचार पत्रों और दूसरे जनसंचार माध्यमों को सामान्य समाचारों से अलग हटकर विशेष क्षेत्रों या विषयों के बारे में भी निरंतर और पर्याप्त जानकारी देनी पड़ती है। कि अच्छे तरीके से जानकारी जब तक हम अगले को नहीं देंगे तब तक मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। क्या है विशेष लेखन? ऐसा कौन सा काम है जो विशेष लेखन में आता है? समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए जगह यहीं से बनती है। कहां से बनती है? यहीं से बनती है। जैसे में विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन, मतलब किसी भी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लेखन, मतलब एक अनोखा लेखन होता है, उसी को विशेष लेखन बोलते हैं। जैसे में मैं अंधा हूं, हमको भीख दो। मैं अंधा हूं, मेरे को खाने पीने के लिए भीख दो, कोई देगा? ये साधारण लेखन है, ठीक है। अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा देखोगे तो टेलीविजन और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क, मतलब अलग जगह होती है। और उस विशेष जगह पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है, वो भी अलग होते हैं। जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है। हर माध्यम में देखोगे तो बिजनेस, कारोबार और व्यापार का डेस्क अलग होता है। इसी तरह खेल के खबरों और
फीचर के लिए, यहाँ पर शायद पिक्चर होना चाहिए, लेकिन फीचर के लिए खेल डिस्क अलग होता है। इन डेस्क पर काम करने वाले जो उस मेज पर काम करते हैं उसको उप संपादकों और संवाददाताओं से अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता, जो उनकी विशेष ज्ञान होती है उसको ही दिखाया जाए। विशेषज्ञता होगी, उन्हीं को ज्यादा मौका दिया जाता है कि आगे बढ़ चढ़कर काम करो। असल में खबरें भी कई तरह की होती हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। राजनीतिक, आर्थिक, आपराधिक, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान या किसी भी और विषय से जुड़ी हुई खबर जो हो जाता है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जो वो चाहेंगे वही कर सकते हैं, क्योंकि उनका यहाँ पर लिखा गया है संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी के अनुसार, ज्ञान के अनुसार उसको कर दिया जाता है। मीडिया की भाषा, मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। बांटने का मतलब बोलते हैं बीट, हर चीज को बांट दिया जाता है, मतलब उनको बीट कर दिया जाता है। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो उसका अर्थ यह है कि उसका कार्यक्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र के घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। वो केवल घटने वाली घटनाओं की रिपोर्टिंग ही करेगा। अखबार की ओर से वह इनकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह भी है कि हाँ भैया, इसके लिए हम ये कर सकते हैं, हम सबूत देंगे। इसी तरह अगर आपकी दिलचस्पी और जानकारी का क्षेत्र खेल है, आपके क्षेत्र खेल है, मतलब यहाँ पर समझो आपकी दिलचस्पी या जानकारी का क्षेत्र केवल खेल है, तो आपको खेल बीट मिल सकता है, केवल आप खेल का प्रसारण करोगे। अगर आपकी आर्थिक या कारोबार जगत से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी और जानकारी है तो आपके हिस्से आर्थिक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी आ सकती है। अगर आपको प्राकृतिक या पर्यावरण से प्यार है और इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी रखते हैं तो आपको पर्यावरण बीट मिल सकती है। लेकिन विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं है, केवल बीट रिपोर्टिंग ही विशेष लेखन नहीं हो जाता है, क्योंकि वो तो लिख कर आता है, कभी कभी उसको बोल दो, नहीं तो अपने से बनाकर बोल दो। यह बीट रिपोर्टिंग जो होता है, यह बीट रिपोर्टिंग से आगे एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग है। बीट रिपोर्टिंग से आगे एक विशेषीकृत रिपोर्टिंग है, जिसमें न सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए, बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर भी आपका पूरा अधिकार होना चाहिए। जिस बारे में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी ना आप कुछ कर पाओगे जी। सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए एक पत्रकार को काफी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा। लेकिन जो मैच्योर हो जाते हैं वो तो न्यूज पर मतलब सामने आने से 10 मिनट पहले पकौड़ा जलेबी खैले रहते हैं, सब तुरंत आएगा, पढ़ना चालू कर देगा। पहले का जो संवाददाता था, जो रिपोर्टर था, सब उन लोगों को याद करके बोलना था। आज का जो संवाददाता रिपोर्टर है, एंकर है, वो सब पढ़ कर बोल देता है, समझे। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो जो पत्रकार राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या किसी खास राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उस पार्टी का इतिहास क्या है, वो पार्टी कहां से पनपा है और कब तक उनका श्रेय आगे बढ़ेगा, और उसमें समय समय पर क्या हुआ है, आज क्या चल रहा है, पार्टी के सिद्धांत या नीतियां क्या है, उसके पदाधिकारी कौन कौन हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है, बाकी पार्टियों से उस पार्टी के कैसे रिश्ते हैं और उन सब में आपस में क्या फर्क है, इसके अधिवेशन में क्या क्या होता है, वो जो मीटिंग रखते हैं उसमें क्या क्या होता है, उस पार्टी की कमियां खूबियां क्या है, वगैरह वगैरह। पत्रकार को उस पार्टी के भीतर गहराई तक अपने संपर्क बनाने चाहिए, अंदर तक, और खबर हासिल करने के लिए नए नए स्रोत विकसित करने चाहिए कि हर किसी को नया कुछ मिले।
किसी भी स्रोत या सूत्र पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी स्रोत मिल गया, चाहे खबर मिल गया, आंख मूंद पर भरोसा मत करो, अपनी अंदर की भावनाओं को आगे बोलो। जानकारी की पुष्टि कई और स्रोतों के जरिए भी करनी चाहिए, अलग अलग स्रोतों के जरिए भी करना चाहिए। एक बार की मैं बात बताता हूँ, एक मुख्यमंत्री का बेटा किसी जेल में किसी मतलब आरोप में था, तो एक एनडीटीवी की न्यूज इंडिया का एक मतलब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है पत्रकार का, ना ही चैनल का, तो पत्रकार बोलता है ना, उद्धव ठाकरे दम है तो आकर मेरे को पीट लो। मुंबई का सीएम का नाम था उस समय उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे आओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। 12 बजे रात को स्टूडियो में घुस के इतना कुटले सब, उस सबको इतना मारा था कि 15 दिन तक हॉस्पिटल में था वो पत्रकार, 15 दिन तक हॉस्पिटल में था। क्यों? अपने अपशब्द बोलने की वजह से। तुम पत्रकार हो मतलब क्या, तुम्हारा एक सीमा है, सीमा पार करोगे तो जूता खाओगे। इससे बढ़िया है कि हद में रहकर, औकात में रहकर रिपोर्टिंग करो। तो इतना ज्यादा उल्टा शब्द अपशब्द बोल दिए जिसके वजह से उनके जितने भी समर्थन थे स्टूडियो में घुस कर तोड़फाड़ किए, और उस रिपोर्टर को इतना मारे कि 15 दिन तक कोमा में था। अब बताइए इसमें गलती किसकी है? रिपोर्टर की है कि उन लोगों की है? पहले रिपोर्टर की गलती है, लोगों की तो है ही, लेकिन रिपोर्टर सबसे ज्यादा गलतफहमी का शिकार हुआ। अरे भैया, किसी और का न्यूज, कहीं का न्यूज तुमको अपने पर पर्सनल लेने की क्या जरूरत है? तुम्हारे बाप की थोड़े वो कर रहा है कुछ भी। लेकिन बात यहां पर थी कि हम रिपोर्टर हैं, तो आकर धो दिया। 15 दिन अस्पताल में थे, सारा रिपोर्टर गिरी निकल गया। अब उनको मतलब बहुत दिनों तक उनको मीडिया से दूर ही रखा गया। आज उसको हम कभी देखते नहीं, उस रिपोर्टर को हम कभी देखते ही नहीं ऑनलाइन, कभी नहीं। वही छोटा मोटा वीडियो पर, चाहे कभी इवेंट में उनको बुलाया जाता है तो आता है, वो भी पढ़ पढ़ के बोलता है। यानी उस पत्रकार को ज्यादा से ज्यादा समय अपने क्षेत्र के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी करने के लिए, हर छोटा बड़ा जानकारी को इकट्ठा करने के लिए बिताना पड़ता है, छोटे छोटे समय को भी गंवाना पड़ता है। तभी वह उस बारे में विशेष ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए। देखो, एक ऐसे शब्द होते हैं जिसको पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। इसका मतलब पढ़ूं तो विशेषज्ञता, तो विशेषज्ञता का हो जाता है विशेष ज्ञान। तो विशेष ज्ञान हासिल कर सकता है, अगर बहुत ज्यादा समय लगाएगा तो विशेषज्ञता हासिल कर सकता है, मतलब विशेष ज्ञान को हासिल कर सकता है। और उसकी रिपोर्ट या खबर जो भी दिखाएगा, रिपोर्ट या खबर विश्वसनीय मानी जाती है, और बहुत ज्यादा विश्वास भी लोग उस पर कर सकते हैं। यह तो हुई बीट रिपोर्टिंग। कौन सी बीट रिपोर्टिंग? 1 मिनट। लेकिन बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में फर्क है। यहां पर है बीट रिपोर्टिंग, और दो आता है ना, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में, दोनों में फर्क है। अब क्या है? दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण फर्क यह है कि अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए, अपनी बीट की मतलब अपने पक्ष की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। और इसके अलावा एक बीट रिपोर्टिंग को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी चाहिए, चाहे लिखनी होती है। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य यह है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करें और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें, और आगे बढ़ें और बहुत ज्यादा कोशिश करके अच्छे चीजों को सामने लाओ। तो बीट रिपोर्टिंग अपने पक्ष के लिए करोगे, विशेषीकृत रिपोर्टिंग अपने पक्ष के लिए, चाहे आगे के लिए भी कर सकते हो। जैसे अगर शेयर बाजार में भारी गिरावट आती है, कोई भी शेयर बाजार में गिरावट आती है, तो उस बीट पर रिपोर्टिंग करने वाले संवाददाता उसकी एक कथात्मक रिपोर्ट तैयार करेगा। क्या करेगा? एक रिपोर्ट तैयार करेगा, उसमें सभी जानकारी, सूचनाएं और तथ्य शामिल रहेंगे। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला, जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग करता है,
रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता उसका विश्लेषण करके यह स्पष्ट करने की कोशिश करेगा कि बाजार में गिरावट क्यों और किन कारणों से आई है। जो आपको बीट वाला होगा, बीट रिपोर्टिंग, वो केवल एक प्रेजेंटेशन बनाकर सबमिट कर देगा, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टर जो होगा वो एक नया विशेषण बनाएगा, अपना प्रेजेंटेशन बनाएगा और बताएगा कि क्यों सेंसन बोर्ड नीचे गिरा, सेंसन बोर्ड ऊपर जाएगा, क्या कारण आया था, यहाँ पर बाजार गिर गया और इसका आम निवेशकों पर क्या असर होगा। जो आम निवेशक, जो आम जनता होती है, उनको मतलब वो शेयर गिरने से क्या क्या गिरावट आ सकती है, उनको उनकी जिंदगी में क्या अंतर पड़ सकता है, फर्क पड़ सकता है, वगैरह वगैरह। यही कारण है कि बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता का दर्जा दिया जाता है। उसको विशेष संवाददाता का दर्जा दिया जाता है। किसको? फिर से सुनो। यही कारण है कि बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले को संवाददाता का विशेष संवाददाता का दर्जा दिया जाता है। एक हो गए संवाददाता, एक विशेष संवाददाता का दर्जा होता है। लेकिन विशेष लेखन सिर्फ विशेषीकृत रिपोर्टिंग भी नहीं है। विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय या क्षेत्र विषय पर किसी भी विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा, रिपोर्टिंग के बाद भी उस विषय पर, उस क्षेत्र में विशेष बहुत ज्यादा फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन भी आता है और ये सब हमको तैयारी करके जाना पड़ता है बोलने के लिए। इस तरह का विशेष लेखन समाचार पत्र या पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार से लेकर फ्रीलांस पत्रकार या लेखन तक सभी कर सकते हैं। इसको टिप्पणी लिख सकते हैं, समीक्षा लिख सकते हैं, लेख लिख सकते हैं और भी अलग अलग फीचर ये बना सकते हैं, क्योंकि उनका काम ही वही है, करेंगे ही। शर्त सिर्फ यही होता है कि विशेष लेखन के इच्छुक पत्रकार, जो पत्रकार विशेष लेखन के लिए इच्छा रखते हैं या स्वतंत्र लेखन को उस विषय में माहिर होना चाहिए। स्वतंत्र लेखन को उस विषय में, विशेष लेखन में माहिर होना चाहिए। मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र पर विशेष लेखन करने के लिए जरूरी है कि उस क्षेत्र के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा पता हो और उसकी ताजा से ताजा सूचनाएं आपके पास हो। आप उसके बारे में लगातार पढ़ते हो, लगातार जानकारियां और तथ्य इकट्ठे करते हो और उस क्षेत्र से जुड़े लोगों से लगातार मिलते रहते हो, जुड़ते रहते हो और अपनी खबर को निकालते रहते हो। इसी तरह अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में किसी भी खास विषय पर लेख या स्तंभ लिखने वाले कई बार पेशेवर पत्रकार न होकर उस विषय के जानकार या विशेषज्ञ होते हैं। उसके जानकार नहीं, केवल विशेषज्ञ होते हैं। केवल कुछ लोग ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा कुछ सीख लेते हैं तो कहते हैं कि हम हेड हैं यहाँ के। जैसे रक्षा, विज्ञान, विदेश नीति, कृषि या ऐसे ही किसी क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रहे कोई प्रोफेशनल इसके बारे में बेहतर तरीके से लिख सकता है, बेहतर से बेहतर तरीके से लिख सकता है। आज जो किसान मंत्री है उसको बोल दिया जाए कि 4 गो टमाटर उगा के दिखा दो, उनका हालत खराब हो जाएगा। विदेश मंत्री अच्छे हैं, विज्ञान मंत्री अच्छे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो भी अच्छे हैं, लेकिन कृषि मंत्री उतना लाभदायक नहीं है, नहीं सेट खाता है, क्योंकि उसके पास इस क्षेत्र का वर्षों का अनुभव होता है। देखो ये सब कैसे इतना ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से हर किसी को हैंडल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास सालों साल, वर्षों का अनुभव होता है और वर्षों का अनुभव डिग्री से कई गुना ज्यादा होता है। वे इसकी बारीकियां समझते हैं और समझा भी करते हैं और उसके पास विश्लेषण करने की क्षमता भी होती है। और जो वर्षों से प्रैक्टिस जिसको होता है वो तुरंत उसका विश्लेषण कर सकता है। हो सकता है उसके लिखने की शैली सामान्य पत्रकारों की तरह न हो, लेकिन जानकारी और अंतर्दृष्टि के मामले में उसका लेखन
पाठकों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि वो अपने जानकारी अंतर्दृष्टि की वजह से जो लिखता है वो सबसे अलग लिखता है, सबसे फायदेमंद लिखता है। उदाहरण के तौर पे हम खेलों में मतलब हम देखेंगे आप उदाहरण के तौर में, तो खेलों में कमेंट्री कौन करता है? हर्ष भोगले, जसदेव सिंह और नरोत्तम पुरी का नाम ले सकते हैं। वे पिछले 40 सालों से हॉकी से लेकर क्रिकेट तक और ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक की कमेंट्री करते रहे हैं। और 40 वर्ष कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। जाहिर है कि खेलों के बारे में उनकी जितनी जानकारी है उतनी आमतौर पर किसी के पास नहीं होती है, क्योंकि वो सब याद कर रखते हैं। उन्हें खेल विशेषज्ञ माना जाता है। वे खेलों की तकनीकी बारीकियां समझते हैं। खेल की जो तकनीकी बारीकियां होती है उसको भी वो समझ जाते हैं, पकड़ लेते हैं। क्रिकेट का कोई भी रिकॉर्ड उनकी जबान पर होता है, चाहे कहां कभी भी किसी साल का हो। ऐसे में खेलों पर लिखे उनके लेखों को, खेल पर जो लेख लिखे हैं वह आम पाठक बहुत रुचि के साथ पढ़ते हैं। इसी तरह रक्षा, विदेश नीति, विदेश मंत्री जो लिखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण जैसे विषयों पर लिखने वाले विशेषज्ञों और प्रोफेशनल के स्तंभ या लेख टिप्पणियां समाचार पत्र में प्रमुखता से प्रकाशित होती है। यहाँ पे देखो, जो भी विशेषज्ञ होते हैं वो जो भी लिख कर दें समाचार पत्रों में प्रमुख में प्रकाशित होगा। वो कहाँ पे? सामने सामनी। विशेष लेखन की भाषा और शैली, विशेष लेखन की भाषा और शैली, जिसके बारे में हम जानेंगे विशेष लेखन का कौन कौन सा भाषा, कौन कौन सा शैली होते हैं। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और आपको जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, जो भी कमेंट्री करना हो, आप कमेंट में कर सकते हैं।